हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। किसी की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से टूट रहा है। हर इंसान की अपनी अपनी परेशानी है। ऐसे में अगर कोई एक उपाय, एक व्रत ऐसा हो जो न सिर्फ इन परेशानियों को दूर कर दे बल्कि साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ दे दे, तो क्या आप उसे नहीं अपनाना चाहेंगे? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। यह एक ऐसा पवित्र दिन है जब शरीर से नहीं आत्मा से उपवास किया जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, यह अपने कर्म, आत्मा और भगवान विष्णु से जुड़ने का महापर्व है। शास्त्र कहते हैं इस दिन बिना जल के व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय भी हैं जिन्हें यदि इस एकादशी पर सच्चे मन से किया जाए तो जीवन की हर रुकावट, हर क्लेश, हर कर्ज का नाश हो सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी के वो सिद्ध और चमत्कारी उपाय जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से आपको ऊंचा उठाएंगे बल्कि सांसारिक जीवन में भी सुख, समृद्धि और सफलता की राह खोल देंगे। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं एंशिएंट स्टोरीज, जहां हम पौराणिक कथाओं, उपवासों और अध्यात्म से आपको जोड़ते हैं और आपको दिव्यता से परिचय कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी के शुभ, सरल और शक्तिशाली उपाय। उससे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। वर्ष 2025 में जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को 2:15 पर होगी, जिसका समापन 7 जून को 4:47 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। गृहस्थ लोग इस एकादशी का व्रत 6 जून को रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी को 7 जून को रखेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। पारण का शुभ समय 1:44 से लेकर 4:31 तक का है। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले चमत्कारी उपायों को। अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, बार बार मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है या ऑफिस में बाधाएं आ रही हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान इत्यादि करके अपने आप को स्वच्छ करें। फिर एक तांबे का लोटा लें, उसमें साफ जल भरें, इसमें थोड़ा सा लाल चंदन, एक लाल फूल, कुछ चावल और मिश्री मिलाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और साथ में यह मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। इस उपाय को करने से नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलते हैं, बॉस और सहकर्मियों से संबंध सुधरते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप किसी मानसिक तनाव, पुराने रोग या घरेलू अशांति से जूझ रहे हैं तो इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनके सामने तुलसी दल अर्पित करें और पीले फूल चढ़ाएं। अगर समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, पुराने रोग और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। दोस्तों, जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जिनके पास धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर पितृदोष के कारण परेशानियां चल रही हैं, तो उन्हें निर्जला एकादशी पर एक खास उपाय करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी प्यासे को शीतल जल और भूखे को सात्विक भोजन दान करें। अगर किसी को खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम एक मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भरकर राह चलते लोगों के लिए बाहर रखें। दोस्तों, यह एक बहुत ही छोटा लेकिन अचूक उपाय है। इससे न सिर्फ धन की स्थिरता आती है बल्कि पितरों की कृपा भी मिलती है, अचानक धन लाभ और कारोबार में वृद्धि होती है। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। निर्जला एकादशी के दिन पीली वस्तु जैसे चना दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले फल या पीले फूल आदि किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को दान करें। दान करते समय मन में यह संकल्प लें, हे गुरुदेव, मेरे जीवन से अज्ञान और रुकावटें दूर करें।
दोस्तों इस उपाय को करने से आपको गुरु ग्रह की कृपा मिलती है, जिससे शिक्षा, विवाह, करियर और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति मिलती है। जिन लोगों के घर में निगेटिव ऊर्जा रहती है, जिनके घर में लगातार बीमारियां या क्लेश होता रहता है, उन्हें निर्जला एकादशी पर एक विशेष उपाय करना चाहिए। आपको निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान मन ही मन में मांगे। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी का अस्थायी वास आपके घर में होता है। दोस्तों जब आप इन उपायों को करेंगे तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी मिलेगा जब इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। निर्जला एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। भूल करके भी इन चीजों का सेवन निर्जला एकादशी के दिन न करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जला उपवास करें, यानी कि पानी की एक भी बूंद ना पिएं। निर्जला एकादशी के दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन और आलस्य से बचें। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखें। इन नियमों का पालन करने से यह व्रत पूर्ण फलदायी होता है और साल की सभी एकादशियों का पुण्य अकेले इसी एक एकादशी से मिल जाता है। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत कठिन अवश्य है, परंतु इसका फल कल्पना से कहीं अधिक है। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं, यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जो भी व्यक्ति इसे सच्चे भाव से करता है, उसके जीवन के सारे संकट भगवान श्री हरि विष्णु खुद ही दूर कर देते हैं। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु महाराज जरूर लिखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल एंशिएंट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम।